तीन बड़े ग्रहों बृहस्पति, राहु और केतु का महापरिवर्तन क्या बदलने वाला है कर्क राशि वालों की किस्मत। मई महीने में यह तीनों ग्रह एक साथ कर रहे हैं राशि परिवर्तन। इन तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों की जिंदगी पर डालेगा गहरा असर। कर्क राशि वालों को कई सुखद सरप्राइज भी मिलेंगे। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए जिनका कैंसर जोडिक साइन है, खुशखबरी है, क्योंकि मई 2025 में ब्रह्मांड में और ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। ऐसा संयोग सालों में शायद ही कभी देखने को मिलता हो, जब तीन तीन शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु एक ही महीने में राशि परिवर्तन करें। ब्रह्मांड की ये ऊर्जात्मक जो उठापटक है, न केवल ग्रहों की स्थिति को बल्कि हमारे भाग्य के समीकरणों को भी बदल कर रख देगी। खासतौर से कर्क राशि वालों के लिए समय बेहद निर्णायक और चमत्कारिक साबित हो सकता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के जीवन में अब क्रांति दस्तक देने वाली है। जहां एक और बृहस्पति का गोचर कर्म भाव को बल देने वाला है, वहीं राहु केतु की धुरी आपके आर्थिक और मानसिक क्षेत्र को प्रभावित करेगी। इसका असर आपके कैरियर पर, आपके रिश्तों पर, आपके धन पर और आपके डिसीजन मेकिंग पावर पर पड़ेगा, बहुत गहराई से पड़ेगा। अगर आपने पिछले 2 सालों में डटकर मेहनत की है तो मई महीने में इन तीनों बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन आपके जीवन की गुप्त चाबी को खोल सकता है। वो चाबी जो आपको कैसे दरवाजे तक ले जाएगी जहां सफलता है, सम्मान है, आध्यात्मिक संतुलन है और कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि यह समय कर्क राशि के उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो अपनी क्षमता, अपनी ताकत और अपनी टैलेंट पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, तीन बड़े ग्रहों का यह राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के कैरियर, फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ में कई सुखद बदलाव भी करेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी ये पोस्ट और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम ही, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है, ऐसे लोगों की कर्क राशि होती है ज्योतिष के राशि चक्र की ये चौथी राशि होती है, जिसके स्वामी चंद्र ग्रह है। कर्क राशि के व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र ख्यालात के लिए जाने जाते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होती है, सजना संवरना इन्हें अच्छा लगता है, लोगों के बीच ये अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं, अच्छे उपदेशक भी बन जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कला, साहित्य, संगीत और ज्योतिष में खासी रुचि रहती है, मातृभक्त होते हैं और स्मरण शक्ति बहुत गजब की होती है। अब कर्क राशि वालों के लिए तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों को खुशखबरी सुनाएंगे, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। अब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति साल भर एक राशि में रहते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन वरदान साबित होने वाला है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के 4 दिन बाद 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति को हमारे नवग्रहों में देवगुरु कहा जाता है। राहु को तिलस्मी ग्रह, रहस्यमय ग्रह, पापी ग्रह, शैडो ग्रह, मायावी ग्रह कहा जाता है और केतु ग्रह को गूढ़ ज्ञान का ग्रह कहा जाता है, रिसर्च वर्क का ग्रह कहा जाता है, अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना जाता है। राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने रहते हैं और अब 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहे हैं। इसका असर बहुत गहरा, बहुत व्यापक और बहुत स्थायी माना जाता है। शनिदेव के बाद हम इन तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। कर्क राशि वैसे भी शनि के ढैये से मुक्त हो चुकी है। कर्क राशि वालों की लाइफ से टेंशन का एक दौर गुजर चुका है। अब अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, अनपेक्षित स्रोत से धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, उसमें आपको विजय मिलेगी। आने वाला समय उन लोगों के लिए खास है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य आपके पास मेहरबान रहने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में गहराई आएगी। आप आत्मनिर्भरता की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन जो है वो बेहतर होगा। परिवार की सुख सुविधाओं पर आप खर्च करेंगे। रिश्तों में इमोशनल बैलेंस आएगा। आप दूसरों की बजाय खुद के निर्णयों पर भरोसा करना सीखेंगे। मैरिड लाइफ में नई गहराई और रोमांस देखने को मिलेगा। कर्म के मामले में भी आप कामयाब रहेंगे, खास रुचि रहेगी, आपकी अलग पहचान बनेगी।
धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ स्थलों और देव स्थलों की आप यात्राएं करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इन तीनों बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत बनाने वाला है। यदि आप किसी गुप्त साधना, ध्यान या आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। विशेष रूप से किसी सिद्ध स्थल या ऊर्जा स्थल की यात्रा आपको चमत्कारिक अनुभव दे सकती है। 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके इनकम के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ बात यह है कि बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की बदौलत आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। हेल्थ के लिहाज से भी यह समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। पिछले कुछ समय से अगर आप किसी अनदेखी बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो अब आपको काफी राहत मिलेगी। योग, ध्यान, मेडिटेशन करने से आपकी सेहत में भी आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर ये महीने बेहद शानदार रहने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में कामयाबी के योग बनेंगे। बृहस्पति की कृपा से आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। लव लाइफ मजबूत होगी। कुछ उपाय भी बता देता हूं। चंद्रमा की शीतलता बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। सफेद वस्त्र पहनने की आदत डालें, खासकर शुक्रवार के दिन और खासकर पूर्णिमा के दिन। माता पिता और बुजुर्गों का विशेष आशीर्वाद लें क्योंकि उनकी दुआएं आपको चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ाएंगी। पानी से जुड़े किसी कार्य में भाग लें, चाहे जलदान हो या नेचर के करीब जाना हो, आप नेचर के करीब जाएं और पेड़ पौधों की भी सेवा करें। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।